उन्होंने जो मुझे रिप्लेस किया था मुझे बिना पता किया था। तो मैं मतलब घर वालों के साथ बैठा था, तारक मेहता ही चल रहा था, तो उसमें फिर नए सोडी की एंट्री होती है, तो मैं तो हक्का-बक्का ऐसे लगा, मैं कह रहा ये क्या हुआ? और मैं दिल्ली में, मेरे मम्मी-डैडी मुझे देखे, मैं उनको देखूँ, मैं कह रहे ये, मैं कहा मुझे पता ही नहीं, तो मुझे पता चला कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया, मुझे नहीं पता थी ये बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारत का सबसे लंबा चलने वाला सिटकॉम जिसका नाम सुनते ही हम सबको एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स देता है। मोस्टली लोगों का ये शो बहुत फेवरेट रहा है, इवन मेरा भी रहा है। अब लोगों को इसके नए एपिसोड्स थोड़े क्रिंज लगने लगे हैं, बट ओल्ड एपिसोड्स आज भी लोग बहुत देखते हैं और यही रीज़न है कि आज भी ये शो 17 ईयर से चल रहा है। वैसे सबको पता है कि ये शो आसिफ मोदी ने बनाया है, लेकिन ये शो जो है ना वो श्री तारक मेहता जी का कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा पर बेस्ड है। इस शो का पहला एपिसोड 28 जुलाई 2008 को सब टीवी पे रिलीज किया गया था और अभी इस 28 जुलाई 2025 को इसका 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। ये शो सिखाता है कि कैसे हमें एक अच्छे फैमिली की तरह रहना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। इस शो ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और काफ़ी हँसाया भी है। पर क्या आपको पता है इस फैमिली के पीछे जो कहानियाँ हैं ना वो सिर्फ कॉमेडी से नहीं, कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लॉयटेशन से भी भरी है। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि कैसे धीरे-धीरे इस शो के एक्टर्स शो से एग्जिट ले रहे हैं और बाद में लगभग सब आसिफ मोदी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। इस शो में हमें स्क्रीन पे एक्टर्स और एक्ट्रेस के बीच काफ़ी भाईचारा और प्यार दिखता है और उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट दिखती है, लेकिन स्क्रीन के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही होती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें हँसाने वाले ये लोग पर्दे के पीछे क्या-क्या झेलते हैं। तो आप सब ने सोशल मीडिया पर जेनिफर मिस्ट्री जो कि शो में रोशन का किरदार निभाती थी, उनके बारे में तो सुना ही होगा कि उन्होंने 2023 में इस शो से एग्जिट ले लिया था और उसके बाद उन्होंने इस शो के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी पर सेक्सुअल हरासमेंट और नॉन पेमेंट के एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे आसिफ मोदी उनके लिप्स पे कमेंट करते और उनको सेक्सुअल हरास करने की कोशिश भी तुम्हारे होंठ करते बड़े थे। सेक्सी है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लूं। आई वाज लाइक, मतलब मैं बता रही हूँ, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अब तक उनको ना तो जस्टिस मिला और ना उनको उनका पेंडिंग पेमेंट दिया गया। उन्होंने एक लेडी पुलिस ऑफिसर के बारे में भी बताया कि कैसे उन्होंने इनको सपोर्ट करने की बजाय और डिस्करेज किया। मैं जितनी बार उनके पास गई उन्होंने मुझे डिस्करेज किया है। मैडम क्या है तुम्हें, कहाँ भटक रहे हो, करो बंद करो ये सब ऐसे। अरे मैडम ये सब सेक्सी तो आपकी लाइन में ओके है ना मैडम, सेक्सी तो ओके है, मीडिया में तो चलता है सेक्सी। उनका केस अब तक पेंडिंग ही है और रोशन भाभी के अलावा और भी कई लोग हैं जिन्होंने आसिफ मोदी और इस शो के डायरेक्टर सोहेल रमानी पे एलिगेशंस लगाए हैं कि वो पेमेंट टाइमली नहीं करते और मेंटली हरास भी करते हैं। जैसे मोनिका भदौरिया जो कि इस शो में बाबरी का किरदार निभाती थी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, उस वक्त भी मुझे काम पे बुलाया गया और मेरा पैसा 6 महीने तक डिले हुआ और जब उनकी मदर एडमिट थी तब उनको काम का कहकर सेट पे बुला लिया जाता और घंटों वहाँ बैठाया जाता था। उन्हें वहाँ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके बाद वो भी इस शो से एग्जिट कर लेती हैं। ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन माय पर्सनल लाइफ कि तुमने भी शादी क्यों नहीं की है, तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है क्या, कितने बॉयफ्रेंड तुम्हारे, या तुम कौन सा ब्रांड की लीकर या कुछ लेती हो या व्हाटएवर, ऐसी चीजें बहुत करते थे वो। मुझे शूट बुलाते थे उस वक्त और काम नहीं होता था, मैं फिर भी बुला के बिठाते थे मुझे, और मेरी मम्मी जो थी एडमिट थी उस वक्त। और इस शो से प्रिया आहूजा यानी रीटा रिपोर्टर ने भी एग्जिट ले लिया था, जिसके बाद उन्होंने भी शो के मेकर्स पर मेंटली हरासमेंट और प्रोफेशनल आइसोलेशन का ब्लेम लगाया था और उनके हस्बैंड माधव सुरेश राजदा जो कि तारक मेहता के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो भी इस शो को छोड़ चुके हैं। और सबके फेवरेट तारक मेहता जी यानी शैलेश लोढ़ा जी ने और पलक सिधवानी यानी सोनू और नेहा मेहता यानी अंजलि भाभी ने भी एग्जिट लेते टाइम आसिफ मोदी पर एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट और पेमेंट ना देने के एलिगेशंस लगाए थे। लाखों लोगों के प्यार की जिम्मेदारी आप पे है, लेकिन आपके आत्मसम्मान की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। और अब तो धीरे-धीरे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने शो को एग्जिट कर दिया है, जैसे दिशा वकानी यानी दया भाभी जो कि कब की जा चुकी हैं। उनके बाद गुरचरण सिंह यानी रोशन सिंह सोढी, कुश शाह यानी गोली, भव्य गांधी और राज अनाथकर यानी टप्पू, जील मेहता और निधि भानुशाली यानी सोनू, ये सब भी जा चुके हैं। वैसे ये सब लोग किसी न किसी रीज़न से शो छोड़ चुके हैं, पर ये शो अब भी चल ही रहा है, जिसको कब का बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि भले ही अब इस शो की कैमरा क्वालिटी बढ़ गई हो, लेकिन इनकी कंटेंट की क्वालिटी अब घट गई है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको नए एपिसोड्स अच्छे नहीं लगते।
इसका रीज़न सिर्फ यही है कि अब इस शो में ना तो पहले जैसी कॉमेडी है और ना पहले वाली बात। ऊपर से जब एक शो से इतने सालों में 15+ एक्टर्स साइलेंटली या कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू निकल जाएं तो सवाल उठते ही हैं, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक टॉक्सिक कल्चर का रिजल्ट? अगर इन्हें अब भी अपने शो को बचाना है तो इन्हें पहले तो अपना वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए और दया का कैरेक्टर वापस लाना चाहिए और भी कुछ बढ़िया कैरेक्टर इनको ऐड करने का सोचना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार ज़रूर बताना। और फिलहाल जेनिफर मिस्ट्री, मोनिका भदौरिया और प्रिया आहूजा ये 3 वॉइसेस अब एक कलेक्टिव ट्रुथ बन चुकी है। वैसे आसिफ मोदी ने हमेशा ये कहा है कि सब एलिगेशंस फॉल्स हैं और ये लोग सिर्फ फेम पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनकी टीम हर एक्यूजेशन को डिसिप्लिन इश्यू या क्रिएटिव डिफरेंस बोल के डिसमिस करती रहती है। लेकिन जब एक के बाद एक लोग सेम पैटर्न फॉलो करते हैं तो पब्लिक सोचने लगती है ये सच में सब झूठ है या कुछ तो गड़बड़ है। पहले तारक मेहता शो एक टाइम पे लाफ्टर का सिंबल था, लेकिन आज वो खुद एक ड्रामा का सब्जेक्ट बन चुका है। नहीं ठीक है, अरे तुम क्या रो रही हो, तुम यहाँ होती मैं तुमको हक करता, मैं तुमको चांस लेता, तुमको तो मेरी पड़ी नहीं है, ऐसे सब उन्होंने बोला। अच्छा मजाक करो, ऐसा ऐसा उन्होंने बहुत बार किया और बहुतों के साथ किया है, ठीक है। इस शो से फैंस को नॉस्टैल्जिया जरूर फील होता है, लेकिन अब इस शो में वो बात नहीं रही है जो ओल्ड एपिसोड्स में थे और ना इसमें काम करने वाले एक्टर्स खुश हैं। और वैसे भी सच से नज़र हटा के सिर्फ टीआरपी नहीं जीता जा सकता है। फेम इज टेम्पररी बट रिस्पेक्ट एंड ट्रूथ स्टे फॉरएवर। आपको क्या लगता है, क्या जेनिफर मिस्ट्री, मोनिका भदौरिया और प्रिया आहूजा जैसी एक्ट्रेस की फाइट जेन्युइन है और तारक मेहता के इतने सारे एक्टर्स का एग्जिट सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।